तो क्या नंबर से हमें काफी चीजें डीप में पता चल जाती हैं? बिल्कुल पता चल जाती है जी नंबर से। अगर आपने वो ग्रह के ट्रेट पकड़ लिए, वो ग्रह के ट्रेट ही नंबर के ट्रेट्स हैं। सर ये कौन से नंबर्स होते हैं जो बड़ा पजेसिव होते हैं लव में? ये जो है ये लव में पॉजेसिव इतने होते हैं, अपने लव के लिए, अपने लव को बचाने के लिए और रिश्ते को बचाने के लिए ये किसी हद तक भी जा सकते हैं। तो ऐसा कौन सा मूलांक या कौन सा नंबर होता है जो प्रॉमिसेस हमेशा तोड़ने के लिए बदनाम है? उसको अगर कहीं पे भी लगा ना कि ही इज फीलिंग सफोकेटेड इन रिलेशनशिप, मतलब उसको लग रहा है कि मैं खामा में अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूँ, तो वो मूव ऑन कर जाएगा। अब आता है सर कि ऐसे कौन से मूलांक हैं जो फिजिकल टच से ही हील होते हैं? इनको जो है ना, अगर आपने इवन हक भी कर दिया ना, जरा सा प्यार भरी बात बोल दी, आपने हक कर दिया या आपने उनके पीठ पे पैट भी कर दिया, तो तब भी ये लोग ना इतने सेटल डाउन हो जाएंगे कि इमोशनली पूरे के पूरे आपके साथ हो जाएंगे। कौन से ऐसे नंबर हैं जो इमोशनली डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं? बेसिकली क्रिएट हो जाता है उनसे डिस्टेंस। क्यों? 8 नंबर को ना समझना इतना आसान नहीं है, ठीक है। अगर वो इमोशनल है एंड पार्टनर ने उसको नहीं समझा, तो नेचुरल है पार्टनर जो होगा ना उसको वो डिस्टेंस क्रिएट करवा दे। वो ऐसे कौन से नंबर हैं जिनके मैरिटल अफेयर बहुत ज्यादा होते हैं? 6 नंबर वाले ये अपने ऊपर मत लीजिए कि आपका मैरिटल अफेयर है या किसी का पार्टनर अगर 6 नंबर है तो शक ना करो कि तुम्हारा मैरिटल अफेयर है। 6 नंबर वालों को ना ये खुद नहीं करते, दुनिया इनसे मैरिटल अफेयर करवा लेती है। नमस्कार दोस्तों, आपको स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो ये एपिसोड बेहद खास होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं वैलेंटाइन डे पर और बात करेंगे कि कौन से मूलांक के लिए 2026 में वो क्या अडॉप्ट करें या कौन से मूलांक की बल्ले बल्ले होने वाली है। तो ये एपिसोड बेहद खास है, तो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा और जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और हो सकता है आपके बहुत सारे प्रश्न या क्वेश्चन होंगे, प्लीज कमेंट में जरूर करिएगा और सर को डीएम कर सकते हैं अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। तो आज स्टार्टिंग है वैलेंटाइन डे से और बीच में बहुत कुछ सिर्फ आपके लिए बनाया जा रहा है, तो पूरा पॉडकास्ट एंड तक जरूर देखिएगा। और इस पर डिस्कस करने के लिए आपके और हमारे फेवरेट अभी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट कृषभ सर। तो स्वागत करते हैं, वेट नहीं कराते। राधे राधे सर। राधे राधे मैम। कैसे हैं सर? बढ़िया मैम, आप बताएं कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ सर। वायरल होके कैसा लग रहा है? वायरल होके बहुत अच्छा लग रहा है एक तरह से, तो ठीक है। एक तरह से इसको ये भी देखता हूँ मैं इस तरीके से कि लोग कंटेंट जो है पसंद कर रहे हैं। क्या बात है, मतलब क्या लोगों का प्यार आपको बहुत मिल रहा है? हाँ, और ये आपने ही मेरे को दिखाया था मैम कि कई जो है एक्टर्स एक्ट्रेसेस का भी आया है काफी, उसमें मतलब, एक हाँ। मैंने आपने जो स्क्रीनशॉट शेयर किया था उसमें मैंने देखा था, उसमें एक वो बॉलीवुड का कोई स्टोरी राइटर है वो, उन्होंने लिखा हुआ है 100% ट्रू। राइट। तो वो मैंने देखा था कि तो ठीक है, जो अब यही एक थोड़ा हमारे को भी मोटिवेशन मिलता है। क्या बात है सर। अभी ना हम स्टार्टिंग थोड़ा वैलेंटाइन डे से करते हैं, तो क्योंकि न्यूमरोलॉजी इसमें क्या कमाल करती है। अगर हम बात करें 7 फरवरी जिसमें कहते हैं रोज डे होता है, हाँ जी। उस दिन रोज डे वाले दिन रोज का जो कलर होता है वो कौन से मूलांक वाले पहने तो उनके लिए बेस्ट जाने वाला है रोज डे? मैम देखो, ये जो 7 को अगर देखें तो 7 फरवरी 2026 जी। तो टोटल पड़ता है इसका, अगर मैं एडअप करूं तो टोटल आता है 1 का। ठीक है। अब इसमें अगर आप ये रेड रोज देते हैं या ऑरेंज रोज देते हैं तो जो है आपके लिए अच्छा रहेगा, और पूरा का पूरा ये भी चांसेस है कि 100 नहीं तो 99% एक्सेप्टेंस आएगी अपने जिसको भी आपने प्रपोज किया या अपने जो आपने पार्टनर है, एग्जिस्टिंग पार्टनर है, उसको दिया। क्या बात है सर। अब आता है सेकंड डे 8 फरवरी जिस दिन कहा जाता है प्रपोज डे होता है। अगर वो कौन सा ऐसा मूलांक है, अगर वो अपना प्रपोजल अपने पार्टनर को देता है तो जो एक्सेप्ट हो जाएगा, तो वो कौन सा रहेगा मूलांक? मैम ये जो अगर हम देखें तो 8 तारीख को जो टोटल अगर बनेगा तो वो बनेगा अपना 8 और 2 10 और 1 11 2 नंबर का। तो अगर ये आप इसमें आप कोई भी आप वाइट कलर का रोज आप दे सकते हैं, आप इवन येलो कलर का भी रोज दे सकते हैं। अगर आपने ये दोनों रोजेस देते हैं तो आपके प्रपोजल एक्सेप्ट होंगे ही होंगे। और साथ में क्या है, देखो हर चीज की ना एक एनर्जी होती है, अटैच होती है, हर कलर की भी एनर्जी अटैच्ड है हर नंबर से। तो अगर आप उस चीज को आप लेके चल रहे हो साथ में, तो नेचुरल है आप जिस काम के लिए जा रहे हो वो आपका काम होगा ही होगा। अब क्योंकि ये डेज हमारे इस हिसाब से पड़ रहे हैं
तो और ये जो वीक है ये है भी, ये लव का वीक ही कहते हैं इसे, तो बेटर है आप यही चीज करके चलो ना। क्या बात है। जी। तो सर इसमें थोड़ा सा मैंने पूछा है वो कौन से मूलांक वाले लोग हैं जिनका प्रपोजल एक्सेप्ट होने वाला है 28 फरवरी 2026 प्रपोज डे वाले दिन। मूलांक 2 और मूलांक 3 ये वाले जो है, ये इनका सबसे ज्यादा चांस है कि प्रपोजल एक्सेप्ट होगा ही होगा। ओके सर, एक होता है वो ऐसा कौन सा मूलांक है जो प्रपोज करना अवॉइड करें, उनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं होने वाला है? 4 नंबर वालों को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए कि प्रपोज डे पे ना करे, उसके आगे पीछे वाले दिन कर ले क्योंकि वो थोड़ा नंबर जो है वो एंटी चल रहा है उसका। अब आता है सबसे बड़ी बात, थर्ड डे होता है 9 फेब जी, जिस दिन कहा जाता है चॉकलेट डे होता है। तो कौन से मूलांक वाले अपने पार्टनर को चॉकलेट गिफ्ट करें तो उन्हें उसके बदले बहुत कुछ मिलने वाला है? मैम ये इस दिन जो है 6 नंबर वाले अगर अपने पार्टनर्स को या 6 नंबर वालों को भी अगर मिलती है चॉकलेट्स तो उनके प्रपोजल एक्सेप्ट होंगे ही होंगे। क्यों? क्योंकि देखो एक 6 नंबर क्या है, खुद भी जो है अपना ये स्वीटनेस को हम एक तरह से अच्छी लग्जरी उसमें ही आइटम में मानते हैं, गिफ्टिंग आइटम्स भी मानते हैं। तो ये चीज अगर आप देते हैं 6 नंबर वाले या 6 नंबर वालों को मिलता है तो उनका प्रपोजल एक्सेप्ट होगा ही होगा। कौन से नंबर वाले टेडी डे 10 फरवरी को जी गिफ्ट दें तो उनके लिए बहुत लकी होने वाला है? ये 5 नंबर वाले जाएंगे जी, 5 और 6 नंबर वाले। क्यों? क्योंकि इस दिन जो है अगर हम टोटल देखें तो टोटल आता है 4, 4 का फ्रेंडली नंबर आता है 5 और 6। तो इस दिन अगर आप ये 5 और 6 वाले अगर टेडी गिफ्ट करते हैं तो आपको वैलेंटाइन डे तक रुकने की जरूरत नहीं है, आप उसी दिन भी आप प्रपोज कर दोगे तो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। क्या बात है जी। सर, ये कौन से नंबर्स होते हैं जो बड़ा पजेसिव होते हैं लव में? ये होते हैं जी 3 नंबर और 9 नंबर। अच्छा। हाँ, ये जो है ये लव में पॉजेसिव इतने होते हैं कि ये अपने लव के लिए, अपने लव को बचाने के लिए और रिश्ते को बचाने के लिए ये किसी हद तक भी जा सकते हैं। हाँ, थोड़े से एक्सप्रेसिव नहीं होते ये कि दिखा नहीं पाएंगे कि हम जो है आपसे प्यार करते या हम कमिटेड है, बट ये जो है पॉजेसिव बहुत होते हैं। ओके, वो ऐसा कौन सा मूलांक या कौन सा नंबर होता है जो प्रॉमिसेस हमेशा तोड़ने के लिए बदनाम होता है? मैम ऐसा प्रॉमिसेस जो है तोड़ने के लिए बदनाम जो है ना, वो बेसिकली 5 नंबर ही कहा जाता है जी। ठीक है, वो तोड़ने के लिए बदनाम इसलिए कहा जाता है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ 5 नंबर रिप्रेजेंट मरकरी, बुध है, एंड सबसे तेज मूविंग प्लेनेट है, फास्ट मूविंग प्लेनेट है वो। अब उसको अगर कहीं पे भी लगाना कि ही इज फीलिंग सफोकेटेड इन रिलेशनशिप, और मतलब उसको लग रहा है कि मैं खामा में अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूं, तो वो मूव ऑन कर जाएगा। तो हाँ, तो इसलिए जो है ना ये इनकी नेचर ही होती है कि ये इतना जो क्यों, कहाँ, किधर, कैसे, ये सुनते नहीं है, क्योंकि इनकी नेचर ही ऐसी है कि ये जो है एक जगह भी नहीं बैठ के काम कर सकते। हाँ, इनके साथ इनके ट्रेड्स लेके अगर पार्टनर जो अगर है इनका, तो अगर इन्हीं के ट्रेड्स के साथ ही इनके साथ रहेगा तो कंफर्टेबल महसूस करेंगे, फिर ये कहीं नहीं जाने वाले। मगर जहां जो है इन्होंने कुछ, जैसे इनका देखा गया 9 नंबर वालों के साथ, अच्छा 9 नंबर वालों के साथ एंटी रहते हैं थोड़े से, क्योंकि 9 नंबर ना थोड़ा सा उस पे चलता है अपना, एक थोड़ा एग्रेशन भी होता है उसमें, तो हाँ डिसिप्लिन भी होता है, तो उसमें थोड़ा सा इनकी खटपट सी रहती है। ओके, तो ये प्रॉमिस डे होता है 11 फरवरी को, तो प्रॉमिस डे वाले दिन हमारे जो ऐसे कौन से नंबर्स या मूलांक हैं जिस दिन प्रॉमिस करने से बचे? उस दिन सब प्रॉमिस कर ले जी, उस दिन में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हर नंबर 1 उस दिन बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उसका टोटल जो है वो आ रहा है 5 पे, ठीक है, एंड 5 नंबर जो है उसका कोई दुश्मन नहीं होता, ठीक है। तो प्रॉमिस आप बिल्कुल कर सकते हो, मगर मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रॉमिस उनसे करें जिनके साथ आप एक्चुअल में चाहते हो कि रिलेशन निभाना। आप अगर ये उस दिन के लिए प्रॉमिस चाह रहे हो तो बेटर है मत ही करो प्रॉमिस आप। अब आता है सर कि ऐसे कौन से मूलांक हैं जो फिजिकल टच से ही हील होते हैं? ये होते हैं जी 2 नंबर वाले। अच्छा। हाँ, 2 नंबर वाले ना बड़े सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। इनको जो है ना, अगर आपने इवन हक भी कर दिया ना, आप ने जरा सा प्यार भरी बात बोल दी, आपने हक कर दिया या आपने उनके पीठ पे पैट भी कर दिया,
तो तब भी ये लोग ना इतने सेटल डाउन हो जाएंगे कि इमोशनली पूरे के पूरे आपके साथ हो जाएंगे। क्योंकि इनको ना बेसिकली क्योंकि 2 नंबर रूल करता है चंद्र से। चंद्र जो है मन का कारक है। जी। तो अगर ये जितने भी मन से ये अगर इनको परेशानी होगी और अगर इनको कोई समझने वाला आ गया तो बड़ी जल्दी हील हो जाते हैं ये। ओके जी। तो ऐसे कौन से मूलांक हैं या कौन से ऐसे नंबर हैं जो इमोशनली डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं? इमोशनली डिस्टेंस जो क्रिएट करते हैं ना वो करते हैं 8 नंबर वाले। अच्छा। हाँ, 8 नंबर वाले डिस्टेंस इसलिए बेसिकली क्रिएट हो जाता है उनसे डिस्टेंस। क्यों? 8 नंबर को ना समझना इतना आसान नहीं है। ठीक है, अगर वो इमोशनल है एंड पार्टनर ने उसको नहीं समझा तो नेचुरल है पार्टनर जो होगा ना उसको वो डिस्टेंस क्रिएट करवा देगा। अब वो डिस्टेंस क्रिएट खुद ने नहीं किया, वो डिस्टेंस क्रिएट हो गया, इमोशनली डिस्टेंस क्रिएट हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी ट्रेट में नहीं है उसका। अगर पार्टनर किसी का 8 नंबर है, वो रिलेट भी कर रहा होगा, वो इतनी जल्दी जो है ना अपने ये कहो कि एक्सपेक्टेशंस पे भी नहीं उतरता। अगर पार्टनर को कुछ चाहिए एंड 8 नंबर का ट्रेट क्या है, वो बिल्कुल धीरे धीरे अपने मस्ती में चलेगा, तो वो उस हिसाब से काम करेगा। बट अगर उसके पार्टनर ने बोला कि मेरे को तो जो है आज शाम को जो है ये कहीं पे डेट पे चलते हैं, डिनर पे चलते हैं, तो वो भी जो है हो सकता होगा कि आज नहीं कल चलेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा ये डिस्टेंस ऐसे क्रिएट हो जाता है। ओके सर, तो क्या नंबर से हमें काफी चीजें डीप में पता चल जाती हैं? बिल्कुल पता चल जाती है जी नंबर से। नंबर का ट्रेड्स बेसिकली देखो क्या होता है कि आपने ना एक कैरी करना, सोचना है कि आपने नंबर किस ग्रह के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आपने वो ग्रह के ट्रेड पकड़ लिए, वो ग्रह के ट्रेट ही नंबर के ट्रेट्स हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बोलूं, 1 नंबर बोलूं मैं, 1 नंबर इज सूर्य। सूर्य क्या है? लीडर। लीडर के साथ क्या है? अपने आप को डोमिनेंट दिखाता है, पूरे यूनिवर्स में डोमिनेंट है वो। ठीक है, तो इसके ट्रेट को अगर आपने समझ लिया तो आपकी लाइफ जो है सेटल हो जाएगी पार्टनर के साथ। मगर अगर उसके साथ पार्टनर कोई ऐसा आ गया, सपोज करो मैं कहता हूं 5 नंबर ही आ गया कि 5 नंबर को, क्योंकि वो डोमिनेंस नहीं सहन करता, 5 नंबर फ्रीली मूव ज्यादा करता है, फ्रीडम पसंद है उसको, तो अगर तो थोड़ा सा रिलेशन इन दोनों में गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि नंबर के ट्रेड्स पहले समझो, तो तब अगर आप कंपैटिबिलिटी बनाते हो किसी के साथ तो आप बिल्कुल समझ जाओगे। इसलिए नंबर्स के थ्रू सब कुछ पता चल सकता है। ओके, तो ऐसे कौन से मूलांक या नंबर हैं जो इंटीमेसी को काफी डीपली फील करते हैं? ये होते हैं जी 6 नंबर वाले। क्योंकि 6 नंबर वाले ना थोड़े से इस तरफ थोड़े ज्यादा ही बेंट होता है इनका। बेंट क्या होता है बेसिकली, क्या होते हैं ये अपने ना लव में पूरे के पूरे डेडिकेटेड होते हैं ये लोग। तो उसके लिए ये फिर देखते नहीं है कि अच्छा, क्या किस हद तक जा रहे किस हद तक नहीं जा रहे। तो ये और साथ में क्या है, कभी कभी ना ये 6 नंबर वालों को इस वजह से धोखा भी मिल जाता है। अच्छा। हाँ, कभी कभी क्योंकि लोग जो है इस चीज का गलत फायदा भी उठाते हैं लोग। अब 6 नंबर वाला तो बेचारा अपना पूरा डेडिकेशन से इसने अपने आप को किया, बट अगर किसी ने उसे धोखा दे दिया उसमें 6 नंबर वाला क्या कर लेगा? सर कई बार ऐसा होता है कि ऐसे वो कौन से मूलांक या नंबर वाले होते हैं जो एक बार फिजिकल हो गए तो उस पर्सन से अपने पार्टनर से इमोशनली डिटैच होते चले जाते हैं? फिजिकल होने के बाद जो है ना डिटैचमेंट होना वैसे तो बहुत मुश्किल आता है कि फिजिकल होने के बाद कोई डिटैच होता नहीं है। बट अब आज की डेट में जो है ना कोई भी अपना ना बंदिश में नहीं रहना चाहता। ठीक है, तो इसमें भी ये देखा जाता है कि जो 5 नंबर का ट्रेट आता है ना वो थोड़ा सा फ्रीडम लविंग होता है। तो अगर जो दूसरा पार्टनर है 5 नंबर वाले का, अगर उसको वो ये उसके हाथ में है कि उसको अपने साथ रख के चलना ही नहीं चलना। अगर उसने अपने आप पार्टनर को संभाल लिया तो वो कहीं नहीं जाएगा, वरना वो जो है फिर मूव ऑन कर जाएगा। वो फिर जो है नहीं सोचेगा। सर अब आता है 2026 का वैलेंटाइन डे, तो कौन से मूलांक वालों के लिए लव पूरा होने वाला है उनका? मैम जो लव पूरा होएगा वो इस बार आएगा आपका 8 नंबर वाले जो अभी तक वेट कर रहे थे, एक तो उनका पूरा हो जाएगा। ओके। क्योंकि उन बेचारों ने पूरा इतने साल रुके भी हैं। क्योंकि 8 नंबर को इतनी जल्दी फल मिलता भी नहीं है जी। बट 8 नंबर वाले जो है इस बार अगर ये देखे कि जैसे कोई वेट कर रहा है या
लड़की है, उसने जो है प्रपोज करना है, या लड़का जो, तो अपनी ना ईगो में मत लेके आए कि मैं क्यों प्रपोज करूं। ठीक है, वो बिंदास होके कर दे। तो आपका जितना भी आपके ये थे पुराने टाइम से रिलेशन नहीं बन पा रहे थे, या आप किसी कमिटमेंट में नहीं आ पा रहे थे, तो आप इस साल आ जाओगे। क्यों? क्योंकि इस साल ये सपोर्ट 2026 जैसे बताया, एक नंबर को भी सपोर्ट कर, एक नंबर भी है, तो एक नंबर राजा है। ठीक है, वो कभी इस चीज को आपको दिलाएगा ही दिलाएगा, जो आप चाह रहे हो वो देगा ही देगा। और 8 नंबर में वैसे ही बोला गया, 8 नंबर जो है वो आराम से काम करता है, और उसके रिजल्ट्स भी जो है स्लो होते हैं, मगर रिजल्ट जो है वो पूरे ठोक के होते हैं। तो इसलिए उनकी तो जो है इस बार ये बल्ले बल्ले कह लो, या क्या, ये इनके जो है इस बार इस वैलेंटाइन डे अपने रिलेशन जो है बनते हुए नजर आएंगे। तो कौन 2026 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, ऐसे कौन से मूलांक हैं जिनका लव पूरा होने वाला नहीं है? थोड़ा 4 नंबर वालों को ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। ओके। हाँ, क्योंकि 4 नंबर वाले जो है इस साल थोड़ा सा ना डिले उसमें मोड पे रहेंगे कि इनका कैसे, जैसे नंबर भी थोड़ा एंटी है 8 के, तो थोड़ा सा इनको वेट करना पड़ेगा। वो ऐसे कौन से नंबर हैं जिनके मैरिटल अफेयर बहुत ज्यादा होते हैं? मैम, मैरिटल अफेयर जो देखे जाते हैं ना, वो देखे जाते हैं 6 नंबर के। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक तरह से ना वो लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, मैरिटल अफेयर ये भी कहा जाता है कि 6 नंबर वाले, जैसे मैं अभी अब सबको मैं समझा भी देता हूँ, वरना जो है लोग कमेंट भी भर भर के करते हैं। तो 6 नंबर वाले ये अपने ऊपर मत लीजिए कि आपका मैरिटल अफेयर है, या किसी का पार्टनर अगर 6 नंबर है तो शक ना करो कि तुम्हारा मैरिटल अफेयर है। 6 नंबर वालों को ना ये खुद नहीं करते, दुनिया इनसे मैरिटल अफेयर करवा लेती है। अच्छा, वजह क्या है कि 6 नंबर जो होता है ना वो लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और वो और खुद भी देखने में भी बड़े सुंदर होते हैं। तो कहीं पे अगर मान लो कोई अपने किसी ने रिप्रेजेंट किया कि एक तो वैसे सुंदर, और ऊपर से जो है अपने आप को कैरी उसने ऐसे किया हुआ कि बड़ा अच्छा प्रेजेंट कर रहा है अपने आप को, और साथ में लग्जरी की आइटम्स भी हैं उसके साथ, बड़ी गाड़ी है, सब कुछ है, तो लोग जो है इन्हें अट्रैक्ट कर लेंगे। चाहे बेशक वो ये नहीं देगा कि ये पहले से शादीशुदा है, तो लोग इन्हें अट्रैक्ट कर लेंगे। ओके जी। तो ये वो ऐसे कौन से नंबर होते हैं वो बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं? 2 नंबर। अच्छा, 2 नंबर जो है ये डिप्रेशन में भी चले जाता है। अगर किसी की ग्रिड में 2 नंबर जो है 2 बार भी अगर आ गया तो उसको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 2 नंबर जो होता है ना वो मन का कारक है, चंद्र से रूल्ड है। ठीक है, वो जब तक जो है चंद्र का इफेक्ट अगर मान लो बढ़ा दिया, तो वो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो लूज करना शुरू हो जाएगा। आपके जो ये मन जो है वो उस पर कंट्रोल आपका बहुत कम रह जाएगा। अब जैसे जैसे कंट्रोल कम रहेगा तो नेचुरल है आप जो है एक थोड़ा डिप्रेशन की ओर जा सकते हो। और इनका ना देखा गया कि जैसे ही अपना ये आता है कृष्ण पक्ष होता है, तो तब जो है पूर्णिमा से अमावस्या वाला जो टाइम होता है उसमें ये लोग ज्यादा देखे गए हैं डिप्रेशन में जाते हुए। ओके जी। तो ऐसे कौन से वो नंबर हैं जिनके दिमाग में हर टाइम सेक्स सेक्स चलता ही रहता है? मैं भी जो है ये नंबर बेसिकली ना 6 नंबर जो होता है ये थोड़ा सा ज्यादा बेंट होता है इनका इसकी तरफ, क्योंकि एक 6 और एक 5 इन दोनों का ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि बेसिकली ना ये लोग ना अपना फ्रीली भी रहना चाहते हैं, और साथ में ये भी चाहते हैं कि ये लोग जो ना किसी के साथ जल्दी वो ना हो। तो 24 घंटे ना इन दिमाग में ये खुलाफात ही चलता रहता है। ये खुलाफाती होते हैं ना? ये खुलाफाती होते हैं कि हर टाइम जो है ना बस यही घूमता रहेगा इनके दिमाग में, सेक्स सेक्स यही घूमता रहेगा, और कुछ नहीं। काम दाम वाला जो है थोड़ा सा कम उसमें जाते हैं ये। और वो ऐसे कौन से नंबर हैं धोखे पे धोखे, धोखे पे धोखे मिले ही जाते हैं? मैम, धोखे पे धोखे जो है ना ये नंबर कैरी करता है 2 नंबर, और ये करता है नंबर 7 नंबर। अच्छा। इन दोनों को धोखे मिलते हैं। क्यों? क्योंकि 7 के पास देखो, 7 जो है आपकी लोअर बॉडी है कि जो जब राक्षस जो स्वरभानु राक्षस का जब सर कटा था तो जो धड़ वाला पार्ट था वो अपना केतु के पास था। आ गया। ठीक है, तो ये 7 नंबर वाले जो है ना इनको पास सर नहीं है, देख नहीं पा रही है। ठीक है, तो ये चले पड़े हैं। तो इनको ये नहीं पता कौन सा बंदा सही है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, ऐसे ही जो है 2 नंबर वाले
2 नंबर वाले क्या है, क्योंकि वो है मन का कारक। अब वो एक बार मन के साथ अटैच हो गए, वो हो गए। अब ये पार्टनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना एडजस्ट कर पा रहा है या कितना जल कर पा रहा है अपने पार्टनर के साथ। उस हिसाब से फिर देखा जाएगा कि ये उनके साथ रह, अगर कोई एंटी नंबर वाला पार्टनर मिल गया, सपोज करो 4 नंबर मिल गया, 8 नंबर मिल गया 2 नंबर को, तो हो सकता है वो धोखा भी मिले उसको। ओके जी। तो ऐसे भी मूलांक होते हैं जो जब पैदा होते हैं तब से उनके पास पैसा होता ही होता है, होता ही होता 6 है। नंबर। अच्छा 6 नंबर वालों को तो कहा गया है कि मतलब ये जो है लेके ही अपनी किस्मत में पैसे आए हैं। अच्छा हाँ, वो बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून कहते हैं ना, ये वो वाले लोग होते हैं कि इनके पास कभी भी किसी चीज की कमी नहीं रहनी। अच्छा, ये भी देखा गया है, मैंने एक चीज और अभी पीछे कई टाइम से एनालाइज की है कि जो 6 नंबर कैरी करते हैं, अगर सपोज करो किसी का 6 ही मंथ है एंड 6 ही डेट ऑफ बर्थ है, मैं 6 ही कह रहा हूं, 15 नहीं कह रहा, सिर्फ 06 और मतलब सपोज करो 6 जून को पैदा हुआ है, हाँ। उनकी कुंडली में शुक्र भी ऐसी पोजीशन में बैठा होता है एस्ट्रोलॉजिकली भी कि वो पैसा देगा ही देगा। अच्छा हाँ, या उसके ऊपर ना तो कोई किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि होती है, ना ही उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट आता है, वो हमेशा पॉजिटिव हाउस में मिलेगा आपको शुक्र जो है। तो ये लोग जो है ये हमेशा 6 और 6 जून स्पेसिफिकली, और यहाँ फिर अगर ईयर भी अगर किसी का 6 आ जाए तो जो है वो तो लग्जरी का भंडार है, उसके पास जो है पैसा है ही है। सपोज करो 6 जून 2004 अगर कोई किसी की डेट ऑफ बर्थ है, तो साल का भी 6 आ गया, मंथ का भी 6 आ गया और डेट का भी 6 आ गया, और ये अगर तीनों मिलाएं तो टोटल आ जाता 9, 6 3 18, 9 नंबर आ गया। तो ये आपको लेके जाएगा ही जाएगा, एम्पलीफाई करेगा ही करेगा आपकी पैसों को। ओके जी। तो ऐसा वो कौन सा नंबर, या मैं एक कोई ऐसा मूलांक के जो लड़के होते हैं जिनका लड़की हमेशा यूज करती है? अच्छा, लड़के वो 5 नंबर वाले जी। अच्छा 5 नंबर 5 नंबर वाले जो लड़के हैं वो उनको लड़कियां ज्यादा यूज करती है। अच्छा ठीक है, हाँ, क्योंकि 5 नंबर जैसे मैंने बताया, 5 नंबर जो है ना वो ज्यादा सोचना नहीं है। ठीक है, तो 5 नंबर वाले ज्यादा जल्दी मूव ऑन कर जाते हैं और यूज भी करती है। इसके साथ ना और भी नंबर आता है, 6 और 9 भी आता है। अच्छा, जो लड़कियां लड़कों का यूज करती हैं। हाँ, क्यों, बेसिकली लड़के 9 नंबर क्या है, 9 नंबर कभी भी हम देखते हैं ना तो लड़के को देखते हैं 9 नंबर से ही। तो हो सकता है लड़कियां जो है 9 नंबर, ये लड़के जो 9 नंबर कैरी कर रहे हैं उनको लड़कियां यूज कर ले सिमिलरली 6 नंबर के साथ भी, क्योंकि 6 नंबर तो वैसे ही मैंने आपको बताया उसने वैसे ही हैंडसम है, वैसे ही स्मार्ट है, वैसे ही सब कुछ जितनी भी भर भर के अच्छाइयां बड़ी बड़ी है उसको वो 6 नंबर पे पास ही आती है जी। अगर वैलेंटाइन डे पर हम एक और क्वेश्चन करना चाहूंगे सर कि इस वैलेंटाइन डे पर वो ऐसे कौन से मूलांक हैं जिनका दिल जोर से टूटने वाला है? ये जो टूटेगा जी इस बार, जो टूटेगा 8 नंबर वाले का ही टूटेगा और 1 नंबर वाले का टूटेगा। मतलब इनको ही प्यार मिलेगा, इनको भी टूटेगा, भी टूटने के चांस भी है 8 नंबर वालों को। क्योंकि ये 8 नंबर वालों की एक्सपेक्टेशंस भी हैं कि एक्सपेक्टेशंस पे अगर कोई खरा नहीं उतरा, वो ये है कि आपने इतने साल तो उसने वेट किया, ठीक है, और दूसरा अगर उसको ना मिला तो फिर दिल टूटना तो लाजमी है उसका। अब सिमिलरली 1 नंबर आ गया। 1 नंबर जो है वो बेसिकली कहा जाता है कि थोड़ा सा मतलब 100% नेगेटिव नहीं होता एक 8 के साथ, बट ठीक है थोड़ा सा उनका चलता है। तो 1 नंबर वालों को भी है कि हो सकता है इस बार दिल टूटेगा इस वैलेंटाइन डे। हाँ, इनको हो सकता है कि जो पुराना रिलेशन है वो जो है खत्म होने पे आए, तो ये सब चीजें देखी जा सकती है इनके साथ। सर न्यूमरोलॉजिकल कोई रेमेडी होती है जिनका दिल टूटता है उसे हील करने के लिए? न्यूमरोलॉजिकली जो रेमेडी होती है ना वो होती है, जब देखो दिल जो है जब भी टूटेगा उसको एक सहानुभूति चाहिए। ठीक है, तो आप जो है सिंपल सी चीज है, इसको बंदे को मेडिटेशन करना चाहिए। आप मेडिटेट करो, ठीक है, आपने मन को अपने काबू में रखना है पहली बार, क्योंकि अगर मन आपने काबू में रख लिया तो ना तो आप डिप्रेशन में जाओगे, ना ही आप एडिक्शन में जाओगे, ना ही आप कोई गलत स्टेप उठाओगे। तो आपने अगर मन को काबू कर लिया तो आप जो है हो सकता है आप उस जो पीछे आपका ये रिलेशनशिप टूटा है, ब्रेकअप हुआ, तो आगे आप मूव ऑन भी कर जाओगे। तो इसके लिए आपको मेडिटेट करना बहुत जरूरी है। जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि ग्रिड में अगर किसी के 2 नंबर आ जाते हैं, अगर ऐसे ही किसी की डेट ऑफ बर्थ में
एक नंबर 3 टाइम आ जाता है तो फिर कैसा वो इफेक्ट देता है सर? 3 टाइम अगर एक नंबर आ जाता है तो थोड़ा सा ना जो पर्सन है ही कैन बिकम मोर एग्रेसिव एंड उसमें थोड़ी ईगो भी ज्यादा आ सकती है। अच्छा। ठीक है, वो रिलेशनशिप को भी फिर अपना ईगो में तोलने लग जाएगा। अब ये चीज जो है आप ये कहो कि अगर आप ये किसी उसमें आ रही है अपना कैरियर में लेके चल रहा है तो ठीक है 3 नंबर तक, बट अगर पर्सनल रिलेशन में अगर ये 3 बार आ गया तो पार्टनर के साथ अगर आपने ईगो गया फिर क्लैशेस होने ही होने। ये आपके बिजनेस प्रोफेशन के लिए तो ठीक है 3 बार एक, बट ये अपने पर्सनल लाइफ के लिए 3 बार एक ठीक नहीं है। ओके जी।